माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीधमुख नहर के अंदर 0.17 MMF पानी आज तक नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे किसान खेती से पानी की सिंचाई की वजह से मरहूम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, जिस तरह का हरियाणा के साथ में आपका समझौता हुआ है, इसी तरह का समझौता जो पहले हो चुका है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उसको लागू करवाएं और सीधमुख नहर के अंदर पर्याप्त पानी देने की व्यवस्था करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि पिछले 10 साल में देश की दशा और दिशा में जो परिवर्तन आया है, मेरा ये मानना है, मैं समझता हूं आपका भी ये मानना होगा कि आजादी के 65 साल तक ऐसा परिवर्तन देखने को नहीं मिला। आप में से मेरे ख्याल में 100% ऐसे किसान होंगे जिनको किसान सम्मान निधि मिल रही है। कोई सोच नहीं सकता था कि फसल खराबा होने के बाद मुझे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के रूप में पैसा मिलेगा। सर, मेरे क्षेत्र में मैं पिछले 3-3.5 साल से करीब करीब हर गांव और हर घर में गया हूं और मैंने ये देखा है जहां पे पानी की व्यवस्था नहीं है वहां भी एक किसान को 13,70,000 रुपए का किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी यहां पधारने वाले हैं, उन्होंने भी किसान सम्मान निधि के रूप में घोषणा के अनुरूप 2,000 रुपए का इजाफा भी किया है। भारत सरकार की जो योजनाएं हैं, चाहे कर्मगार की योजना हो, चाहे आम आदमी की योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज होगा, ऐसी कल्पना मात्र नहीं होती थी आज से 10 साल पहले। और आपकी जानकारी के लिए हमारे प्रदेश में तो 90% जिलों में मेडिकल कॉलेज खुल चुके हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये भारत सरकार की योजनाओं का ही परिणाम है कि इतना जबरदस्त काम, चाहे रेल का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे पानी का हो। आप देखिए, अभी प्रधानमंत्री जी खुद, मुख्यमंत्री जी खुद घोषणा करके गए हैं, प्रधानमंत्री जी ने उसको एक्नॉलेज किया है कि हरियाणा का वो पानी न केवल हरियाणा को सिंचित करेगा बल्कि हमारे चूरू, सीकर और झुंझुनू को भी सिंचित करेगा। इस मंच के माध्यम से माननीय कैबिनेट मंत्री गहलोत साहब और माननीय CR चौधरी साहब और माननीय विधायक महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सीधमुख नहर के अंदर 0.17 MMF पानी आज तक नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से हमारे बहुत सारे किसान खेती से पानी की सिंचाई की वजह से मरहूम हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा सर, जिस तरह का हरियाणा के साथ में आपका समझौता हुआ है, इसी तरह का समझौता जो पहले हो चुका है पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और राजस्थान के बीच में, उसको लागू करवाएं और सीधमुख नहर के अंदर पर्याप्त पानी देने की व्यवस्था करवाएं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि पिछला इतना मुश्किल चुनाव था, उसमें आपने इतनी ताकत लगाई थी, आपने रात दिन एक करके इतने कड़े मुकाबले के अंदर ऐसे शानदार व्यक्तित्व का चुनाव किया था। मैं उम्मीद करता हूं उस व्यक्तित्व से, माननीय विधायक महोदय से, कि हमारी जो पेंडिंग समस्याएं हैं समय रहते हुए न केवल उनकी पहचान करवाएं बल्कि उनका निदान करवाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया जी को दिया गया वोट, आप देखिए प्रधानमंत्री जी अभी पधारे थे सर चूरू, जयदीप जी भी थे, मैं भी था, MLA साहब तो सबसे आगे थे, CR चौधरी साहब भी थे, जयदीप जी रिसीव करने वालों में थे, CO में मुझे भी रखा था। एक चर्चा चल गई, सब लोग नाम बता रहे थे, मैंने निवेदन किया सर 12 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट था। उन्होंने कहा अरे नेशनल न्यूट्रिशन मिशन वाला डिस्ट्रिक्ट। मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि देवेंद्र झाझड़िया जी की ताकत को देख के, प्रतिभा को देख के, उनकी हालात को देख के उन्होंने 2.5 साल पहले तय किया था कि टिकट किसको देना है। इधर उधर की बातों पे कतई ध्यान नहीं दें, पूरी ताकत के साथ, तन्मयता के साथ, शालीनता के साथ समन्वय बनाकर 100% मतदान करवाएं और आने वाली 19 तारीख को इस तरह का जज्बा हो आप में पूरे इलाके के अंदर कि 4 जून को 400 पार हो जाए। आपने मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका।